नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभी अभी बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग खबर आई है। कांग्रेस के एक बहुत बड़े मंत्री की मौत हो गई है। इससे पूरी कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया है। अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों स्टेज पे बेहोश होकर के गिर पड़े, ये भी बताएंगे। और उसे क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई है स्वास्थ्य संबंधी लेकर के, आगे बात करेंगे। अमित शाह जी ने राहुल गांधी की पूरी पोल पट्टी और पूरी काली चिट्ठी खोल करके रख दी है। तगड़े एक्शन की तैयारी है। तमाम चीजें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक ग्रहण मंडरा रहा है। जहां पे सत्ता है वहां से सत्ता खत्म हो रही है, और जहां सत्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहां तो सत्ता दूर दूर तक बनती हुई नहीं दिख रही है। सबसे पहले तो बात करें, जो खासम खास इनके नेता हैं वो तो इनको छोड़ करके अदर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद जिस तरीके से बड़े बड़े मंत्री का खेल खत्म हो रहा, इससे पूरी कांग्रेस पार्टी में चिंता का माहौल चारों तरफ है। बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, और यह बड़ी खबर है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री रोहिदास पाटिल का निधन हो गया है। जी हां दोस्तों, यह बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आई है। मंत्री रोहिदास पाटिल का निधन हुआ। उनकी उम्र 84 साल की बताई जा रही थी, और कांग्रेस सरकार के दौरान कई मंत्री पद इन्होंने संभाला था। इससे पूरी कांग्रेस पार्टी में एक अलग ही माहौल क्रिएट हो रहा है। दुख का माहौल है। लोग काफी ज्यादा नाखुश और उनकी आत्मा की शांति के लिए उस पिता परमात्मा से दुआएं मांग रहे हैं। आगे दोस्तों बात करें कि मल्लिकार्जुन खड़गे अचानक से बेहोश हो गए, और भाषण देते देते आखिर क्यों बेहोश हुए, खबर क्या आ रही है जरा देखिए। खबर है दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब स्टेज पर बोल रहे थे, अचानक उनकी बेहोशी वाली हालत हो गई। कुछ फोटो हमारे सामने आए हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे स्टेज पर बोलते बोलते पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया चारों तरफ स्टेज पे। लेकिन ये कहां भाषण दे रहे थे, और भाषण देने के बाद इन्होंने क्या ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसे बवाल हो रहा है। आगे भी बात करेंगे। एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों आ रही है कि 300 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ाया है, और साधु के भेष में कैसे पकड़ा गया, कहां से घोटाला हुआ, कहां से भागा, कौन सी सत्ता राज्य सरकार ने उसको पकड़ा है, गिरफ्तार किया, यह भी बात करेंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर भाषण देते देते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। जम्मू कश्मीर के जसरोटा में सभा को कर रहे थे संबोधित। डॉक्टर की टीम और एम्बुलेंस जो है वो मौके पर मौजूद थी, और मल्लिकार्जुन खड़गे को ले जाया गया वहां से। हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। जब थोड़ा सा कंट्रोल हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, तो जनता के सामने आकर के जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर के, प्रचार प्रसार को लेकर के कुछ गिने चुने लोग सामने थे। कुर्सियां खाली है। कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर में न बोलबाला दिख रहा है, न हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी का बोलबाला दिख रहा है। अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे स्टेटमेंट देते देते बोली उनकी नहीं निकल पा रही थी। अब जब थोड़ा ठीक हुए तो बोले कि अब मेरी उम्र 80 से ज्यादा है, आपको क्या लगता है कि मैं इतना जल्दी मर जाऊंगा? नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से हटा करके ही मरूंगा, अंतिम सांस लूंगा। तो यह उनके जीवन का एक मकसद है जो साफ तौर पे दिख रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मकसद यह नहीं है कि जम्मू कश्मीर की जनता का विकास करना है, जम्मू कश्मीर का विकास करना है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से हटाना है। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी का पुरजोर विरोध हो रहा है। हालांकि एक स्टेटमेंट और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया, जिस कारण से पूरा बवाल खड़ा हो रहा है।
उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया एमयूडीए घोटाले मामले में 4,000 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज किया है। तो सिद्धारमैया ने व्यक्तिगत रूप से कोई अपराध किया तो वे जिम्मेदार है। यहां पर साफ तौर पे पल्ला झाड़ते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे दिखे और उनका यही कहने का मतलब है कि अगर सिद्धारमैया ने कुछ भी व्यक्तिगत रूप से अगर गलती की है, घोटाला किया है, तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो पूरी तरीके से हाथ खड़ा कर लिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इस बात की खुशी है कि चलिए कुछ बोला तो सही। तो क्या सिद्धारमैया को इस्तीफा देना पड़ेगा, या सिद्धारमैया को गिरफ्तार किया जाएगा, या डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जैसा कि कहा जा रहा था कि 2.5 साल का जो है वो बाउंडेशन चलेगा। 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। तो कर्नाटक में फिर से एक बार सत्ता जो है वो उलट पुलट होने वाली है। माहौल पूरी तरीके से खराब हो रहा है कर्नाटक में। डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं है। आगे जब आपको लेकर के चलेंगे तो बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया है कर्नाटक को लेकर के, हिमाचल को लेकर के, तेलंगाना को लेकर के। राहुल गांधी पे निशाना साधा है, बताएंगे। लेकिन उससे पहले 300 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ाया है दोस्तों। ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर, दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। खबर क्या है जरा देखिए, ताज्जुब होगा। वृंदावन में अगर कोई साधु संत अगर आपको मिल जाए तो आपको तो यही लगेगा कि साधु संतों की धरती है, चलो ये तो बहुत ही पुण्य आत्मा है, मिल गया मुझे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उस साधु संत के भेष में कोई घोटाला करके 300 करोड़ रुपए का घोटाला करके, कहां से घोटाला किया, कैसे किया, बताएंगे। लेकिन पहले तो ये देखिए इस महोदय का, ऐसे भ्रष्टाचारी का फोटो देखिए कि साधु के भेष में छिपा था 300 घोटाले का आरोपी, 300 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोपी। बताइए, पुलिस ने दबोचा। उत्तर प्रदेश की यह घटना है दोस्तों। और जब पुलिस ने गिरफ्तार किया उस वृंदावन में साधु भ्रष्टाचारी को, जो महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक में 300 करोड़ रुपए का घोटाला करके ये इंसान भागा था। अब आप मुझे बताएं कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोग साधु संत को बदनाम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। हालांकि उसको गिरफ्तार करके डंडे बरसाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि क्यों किया तूने ऐसा, पूरी हेकड़ी निकाली जा रही है। तो ये दूसरी बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों। 300 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा जा रहा है। 300 करोड़ रुपए कहां है तुम्हारे, बताओ। उसको जब्त करने की तैयारी चल रही है। ये 300 करोड़ रुपए किधर इन्वेस्ट किया बताओ। वो पूरा इन्वेस्ट का जो भी प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, कैश के रूप में सब जब्ती होने वाली है। ये भी खबर आ रही है दोस्तों। अब आपको लेकर के चलते हैं कि अमित शाह जी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। राहुल गांधी की पूरी हेकड़ी निकाल करके रख दी है, पूरी कांग्रेस पार्टी की। जरा देखिए, अमित शाह जी ने आज दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस पर हमला किया दोस्तों और आरोप लगाया कि राहुल गांधी की चुनावी गारंटी हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में नाकामयाब हो गई, जहां सबसे पुरानी पार्टी सत्ता में है। ये बात कर्नाटक और हिमाचल की नहीं है। आगे अमित शाह जी ने तेलंगाना का भी नाम लिया है। तो ये लोग चुनाव जीतने के बहाने जनता से झूठे वादे करते हैं और झूठे वादे करने के बाद उसको पूरा नहीं करते। उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ, खटाखट 8,500 रुपए देंगे, लाखों रुपए देंगे आपको। हिजाब पहनी महिलाएं आती हैं लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर और मांगती है मेरे लाखों रुपए कहां हैं, दीजिए। अब इनके पास लाखों रुपए होंगे, देंगे। ये तो सीधा कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनी तो कहां से पैसे दूंगा। तो इसका मतलब क्या कि आप वोट के बदले नोट की रणनीति खेलेंगे। वोट लेने के लिए आप कुछ भी झूठे झूठे वादे कर देंगे। तो ये है रेवड़ी की सरकार, ये है बरगलाने वाली सरकार, ये है झूठ बोल करके सत्ता में आने का सरकार। तो ऐसे सरकार से सचेत रहने की चेतावनी अमित शाह जी ने दे दी है। आगे देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों जगह पे कांग्रेस पार्टी की सत्ता है दोस्तों। ये तीनों जगह पे जो भी वादे किए कांग्रेस पार्टी ने वो पूरा नहीं कर पाए। राहुल गांधी की गारंटियां धरी की धरी रह गई। अब ऐसे मामले में कौन जनता कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देगी, आप मुझे बताइए। कोई जनता जो है वो समर्थन नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी का। अब आगे देखिए, अमित शाह जी आरोप लगाते हैं कि हुड्डा सरकार के समय
डीलर, दलाल और दामाद D3 राज करते थे और भ्रष्टाचार चरम पर था। दिल्ली के दामाद को अमीर बनाने के लिए गुरुग्राम में कई एकड़ जमीन नष्ट कर दी गई। हुड्डा साहब, आज भी आपके लोग तैयार हैं। मैंने व्हाट्सएप पर देखा कि आपकी पार्टी का एक उम्मीदवार कह रहा है कि उसे विधायक बनाओ और वह अपने हर समर्थक को 50 नौकरियां देगा। वह ऐसा कैसे करेगा? कोई नियम है या नहीं? तो ऐसे लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं नौकरियां देने में कि मुझे विधायक बनाओ, मैं तुम्हारे आदमी को 50 नौकरियां दूंगा। लेकिन इस पर अमित शाह जी ने साफ तौर पे कहा कि जब भी कांग्रेस का शासन आता है तो नौकरियां खर्ची और पर्ची के आधार पर दी जाती है, जबकि भाजपा सरकार ने पूरी तरह से योग्यता के आधार पर 1.5 लाख नौकरियां दी है। अगर हरियाणा में भाजपा की सत्ता आती है तो 5 साल में युवाओं को योग्यता के आधार पर 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। बताइए, योग्यता के आधार पर, यह नहीं कि खर्ची पर्ची के आधार पर झूठ बोल करके कि मुझे विधायक बना दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये नहीं, आपकी योग्यता है तो हम आपको कितनी नौकरियां देंगे? 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट अमित शाह जी ने कहा दोस्तों। और आगे कहा यह भी कि राहुल बाबा, उनकी कंपनी विकास नहीं कर सकती और डबल इंजन वाली सरकार ही है जो हरियाणा का विकास सुनिश्चित करेगी। हम देश की सीमा को सुरक्षित रखेंगे, आरक्षण की रक्षा करेंगे और आर्टिकल 370 को कभी वापस नहीं आने देंगे। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में जाके कह रही है कि हम फिर से आर्टिकल 370 लागू करेंगे। तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, डबल इंजन की सरकार, इस भारत देश में कोई और दूसरी पार्टी विकास नहीं कर सकती है। आप कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, तो अमित शाह जी ने आज क्लियर कर दिया, जी हां, डबल इंजन की सरकार है। और यही डबल इंजन की सरकार जो है वो भारत देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाई है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव